की इस वीडियो में हम बात करेंगे SWP के बारे में। SWP माने क्या होता है? सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। इसका मतलब तो फुल फॉर्म सभी पर्सन जानते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। मेरे एक फ्रेंड भी बोले थे कि हाँ ये करना सही होगा क्योंकि मेरे पास एक अच्छा अमाउंट आ चुका है और इसको करके है ना हम अच्छा खासा जो पैसिव इनकम होते हैं उसको बना सकते हैं। हाँ ये सही बात है कि आप पैसिव इनकम बना तो सकते हैं, हर मंथ एक सैलरी बेस भी उठा सकते हैं, बट इसका एक सही तरीके से यूज करके। अगर आप सही तरीके से इसको यूज नहीं कर रहे तो यही पैसा आपको धीरे धीरे घट के जीरो भी हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इसलिए आप इस वीडियो को अच्छे से बिना स्किप किए देखिए, जिससे आपको पता चले कि आप SWP करके फायदे में हो या नुकसान में हो। अगर आप फायदा लेना चाहते हो तो कैसे ले सकते हो, क्योंकि क्या होता है हमें सही से जानकारी नहीं होती और हम करते जाते हैं और बाद में जाके हमारा पैसा घट जाए या जीरो हो जाए तो हमको बाद में हम जाके सर्च करते हैं कोई चीज के बारे में कि ये कैसे हो गया। तो इसलिए पहले ही आप सही से देखो, इसको समझो, फिर आप कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। हाँ ये सही बात है कि आपको सैलरी बेस देगी तो अच्छे से समझिएगा। अगर उससे पहले मेरे चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिएगा। SWP के हमारे क्या होता है आपको पहले ही पता है, सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। तो हर महीने जो आप है ना एक बार, अगर कोई अमाउंट आपका 10 लाख रुपया है, एक बार आप फिक्स्ड कर दिए, अगर आप एक बार फिक्स्ड कर दिए तो उस पर से अगर आपको इंटरेस्ट यहाँ पे 12% मिल रहा है, समझिएगा अच्छे से, अगर ये 12% मिल रहा है तो साल का क्या हो गया? 1,20,000 रुपया। 20,000 रुपया हुआ, 1,20,000। तो अगर आप है ना क्या कर रहे हो, यहाँ पे आप देखना कैसे कैसे काम हो रहा है। अगर 1,20,000 आप उठा रहे हो तो आपका साल का आपका है ना 10,000 घट जाएगा। तो आप सोच के देखो यहाँ पे 9,09,000 रुपये आपका बच जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे 9,09,000 रुपये आपका बच रहा है, उसमें से आप सोच के देखो हर महीने थोड़ा थोड़ा करके घटेगा, थोड़ा थोड़ा करके घटेगा। यहाँ पे 9,08,000 होंगे, 9,07,000 होंगे, उस तरह से घटते घटते आपका कंपाउंड दे रहा है, लेकिन वो आपका है ना जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो भी आपका घट रहा है। तो इसको अगर आप सही वे में करना चाहते हो तो चलिए आपको हम बताते हैं इस वीडियो में। यहाँ पे ठीक है आपका है ना 1,20,000 हुए, ये सही बात है, 1,20,000 हुए, लेकिन अगर ये मार्केट डाउन गया, अगर ये 5% डाउन चला गया, ये 9 पे चला गया, अगर आप 12% ही उठा रहे हो तब भी आपका यहाँ पे तो आपका है ना 9,000 ही 10,000 रुपये ही घटे, लेकिन यहाँ पे और ज्यादा आपका घट जाएगा क्योंकि जो आपको कंपाउंड मिल रहा है इस पे मिल रहा है और ये है ना आप इससे ज्यादा ले रहे हो क्योंकि कंपाउंड आपका इतना नहीं दे रहा है और आपका ये मार्केट डाउन जा रहा है। तो इससे क्या होगा कि आपका घट जाएगा। जैसे आप देखते हो ना SIP करते हो तो कभी आपको 15% देता है, कभी 12% तक, कभी घट के अभी मार्केट ऐसा हो गया कि 8% 10% भी दे रहा है। तो उस समय अगर आप इस सिस्टम को यूज कर रहे हो तो आप सोच के देखो आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो घटेगा, वो ज्यादा हद तक घटेगा। आपका सोच यही बन के बैठा रहेगा कि आपका जो पैसा है वो मेरा सेफ है, ये 10,000 ही रुपया घट रहा है या 5,000 ही घट रहा है, लेकिन ऐसा नहीं, मार्केट के अकॉर्डिंग आपका घट भी सकता है। इस चीज को आप अच्छे से नोटिस कीजिएगा। यही नोटिस नहीं करने के कारण आपका पैसा डाउन चला जाता है। तो आप कैसे इसको यूज कर सकते हैं? अगर आपका है ना 12% दे रहा है या 15% दे रहा है तो आप है ना 9%, 5% ऐसे निकालिए, जैसे 5,000 ही निकालिए या आप 9,000 रुपया ही निकालिए, जिससे क्या है कि आपका जो कंपाउंडिंग भी आपका बन रहा है, यहाँ पे क्या होगा आपका कंपाउंडिंग भी बनेगा। यहाँ पे 7% आपका कंपाउंडिंग बनेगा। यहाँ पे क्या कहा जाता है कि SWP में या आप कभी भी आप परसेंटेज निकालते हो तो आप 1% ही निकालो। 1% का मतलब क्या हुआ? 12 महीने का 12% निकल गया, लेकिन हम एक मंथ में ही 12% निकालेंगे तो वही होगा कि आपका प्रिंसिपल अमाउंट घट के और है ना आपका जो बड़ा अमाउंट बनने का जो सपना आप देख लेते हैं SWP में या SIP में, वो नहीं हो पाता है। इसीलिए आप है ना इसको ऐसे कर सकते हो, तभी आपका है ना एक अच्छा खासा अमाउंट जाके आगे बढ़ेगा। इसके लिए आपको इसको अच्छे से समझना चाहिए, क्योंकि आप इसको समझना नहीं चाहते हो। आप सिर्फ यही देखते हो कि SWP कराने से मेरा रेगुलर बेस पे एक अमाउंट बन रहा है और आगे चल के हम इसको बना सकते। अभी किन के लिए अच्छा है वो बताते हैं। जैसे जो जॉब करते हैं पर्सन, उनके लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी 50,000 या
50,000 या जितना वो कमाए 20,000, वो ऑलरेडी एक्टिव इनकम कमा रहे हैं, एक्टिव इनकम कमा रहे हैं, तो उनके लिए ये सही नहीं है, क्योंकि वो अभी ये उठा के क्या करेंगे, अगर वही पैसा वो एसआईपी में डालेंगे, एसआईपी में डालेंगे तो उनका यही पैसा 1 करोड़ रुपया हो जाएगा। लेकिन वो नहीं चाहते ये रिस्क लेना, क्योंकि हर मंथ वो निकालना चाहते हैं लेकिन हर मंथ वो डालना नहीं चाहते, इसीलिए उनको ये बहुत ज्यादा रिस्की लगता है, क्योंकि उस मंथ में वो देखते हैं कि मार्केट डाउन जा रहा है इसलिए मेरा पैसा कम हो रहा है। सेम उसी तरह से अगर एसडब्ल्यूपी आप कर रहे हैं तो उसमें भी आपका मार्केट डाउन जा रहा है, तो आपका कैपिटल जो आप लगाए वो भी डाउन जा रहा है, लेकिन आप पैसा उतना ही निकाल रहे हैं, तो उस तरह से आपका वहां पे भी लॉस है। लेकिन यहाँ पे आपका अमाउंट बढ़ रहा है, आपका इन्वेस्टमेंट जो आप किए है उससे आपका ग्रोथ हो रहा है, लेकिन यहाँ पे एक फिक्स अमाउंट करने से आपका जो अमाउंट है वो कम हो रहा है। इस बात को ध्यान में रखिए। हाँ, किनके लिए अच्छा है, जो रिटायर पर्सन है, जिनका है ना रिटायरमेंट हो गया, एक अच्छा खासा अमाउंट मिला है, वो इसको करके एक सैलरी बेस उठा सकते हैं और उसको अच्छा खासा वो है ना ग्रोथ कर सकते हैं, या एक साइड इनकम में अपना पैसा ले सकते हैं, जिससे उनको है ना एक टाइम तक उनको मिलेगा और अच्छा खासा अपना टाइम निकाल सकते हो उसके साथ। लेकिन जब जॉब करते हैं पर्सन, उनके लिए एसआईपी ही अच्छा है, उसी में उनका पैसा ग्रो होगा। इसमें आप पैसा खाते हो बैठ के, इसमें आप पैसा बनाते हो, इस बात को आप ध्यान में रखो। एसआईपी में आप पैसा बनाते हो और आप एसडब्ल्यूपी में आप पैसा अपना जमा करके थोड़ा थोड़ा करके आप खाते हो। हाँ, यही बात है कि अगर आप है ना इसको 12% से एक साल, अगर 15 साल तक निकाल रहे हो, 15 ईयर्स तक निकाल रहे हो, तो सच बात है कि आप है ना 18 लाख रुपया निकाल लोगे, फिर भी आपका 7.5 लाख रुपया है ना, 7.5 लाख रुपया बचा रहेगा। ये सच बात है। बट है ना यही इतना ही सच बात है कि आपका ये प्रिंसिपल अमाउंट है घट रहा है, लेकिन यही आप 15 साल तक इस एसआईपी में डालोगे तो आपका पैसा एक दिन है ना अच्छा खासा ग्रो करेगा। वो 1 करोड़ भी हो सकता है या 50 लाख भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि आपके पैसा घट रहा है। तो ये है बहुत अच्छी चीज है, ये नहीं बोलेंगे कि बहुत खराब चीज है, बहुत अच्छी चीज है। लेकिन किनके लिए ये भी देखिए, आज आपके पास एक्टिव इनकम है तो आप एसआईपी करो। अगर आप है ना एक एज का रिटायरमेंट पर्सन हो तो आप है ना एसडब्ल्यूपी करो, जिससे आपका है ना एक रिटायरमेंट पेंशन की तरह आपको यहाँ से भी एक पैसिव इनकम मिले। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर कुछ समझ में ना आया होगा तो मुझे कमेंट कीजिएगा, और अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिएगा।